गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8 जुलाई 2022 की डेली करंट अफेयर। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक नए थॉट के साथ। तो आज का हमारा थॉट है कि इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। तो चलिए फ्रेंड, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा जिसका नाम है तिहान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, आईआईटी हैदराबाद में। तो भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा जिसका नाम है तिहान का उद्घाटन किया गया है आईआईटी हैदराबाद में। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा यानी कि तिहान का उद्घाटन जो है ये केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जिनका नाम है जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा आईआईटी हैदराबाद की परिसर में की गई है। और यह सिस्टम जो है ये मानव रहित जमीनी और हवाई वाहनों को विकसित करने के लिए स्थापित किया गया है। और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा 130 करोड़ रुपए के बजट में विकसित तिहान जो है ये एक बहुविषयक पहल है जो कि भारत को स्मार्ट मोबिलिटी प्रौद्योगिकी में वैश्विक लीडर बनाएगी। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको भारत का पहला इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन बता देती हूँ। तो बालिका पंचायत को शुरू करने वाला जो देश का पहला राज्य है ये बना है गुजरात। नेक्स्ट है, कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से पन बिजली और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? आंसर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, कौन सा हवाई अड्डा वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम को लॉन्च करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है? आंसर है मुंबई हवाई अड्डा। और भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेल टर्मिनल जिसका नाम है विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल ये बनाया गया है बेंगलुरु शहर में। और ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला जो भारत का पहला राज्य है ये बना है हिमाचल प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन हमारा, EIU यानी कि यूरोपियन इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में भारत में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में भारत का जो नई दिल्ली शहर है ये है पहले स्थान पर। तो यूरोपियन इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल ही में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 को जारी किया है और जिसमें 173 शहरों को उनके रहने की स्थिति के आधार पर रैंक प्रदान किया गया है। और 5 भारतीय शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और बेंगलुरु ये इस सूची में शामिल किए गए हैं। और वैश्विक रैंकिंग में जो दिल्ली है ये है 140वें नंबर पर, मुंबई है 141वें और चेन्नई और अहमदाबाद ये 142वें और 143वें नंबर पर हैं। और जो बेंगलुरु है ये इस रैंकिंग में 146वें नंबर पर है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा, दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। तो दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के जो फोर्स कमांडर बने हैं ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। तो भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है और वह भारत की लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनिकर की जगह लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है संयुक्त राष्ट्र की, तो अब मैं आपको संयुक्त राष्ट्र के बारे में बता देती हूँ। तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, सदस्य देश हैं 193 और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट है, विश्व चॉकलेट दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 जुलाई को। तो वर्ल्ड चॉकलेट डे 2022 ये मनाया गया है 7 जुलाई को। आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो विश्व चॉकलेट दिवस हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है और ये दिवस मनाया जाता है चॉकलेट के आविष्कार के उपलक्ष्य में। और यह विशेष दिन जो है ये दुनिया भर के लोगों को बिना किसी अपराध बोध के अपने पसंदीदा खाने में शामिल होने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पुरुषोत्तम रूपाला ने। तो भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022
का उद्घाटन जो है ये किया है पुरुषोत्तम रूपाला ने। तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं जिनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला। इन्होंने भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है और देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा, ग्रामीण आय और समृद्धि और समग्र आर्थिक विकास के व्यापक उद्देश्य के प्रति पशु स्वास्थ्य के महत्व को समझाते हुए NASC कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में भारत का पहला जो पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 है ये आयोजित किया है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको सम्मेलन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन बता देती हूँ। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है स्पेन के मैड्रिड में। 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है लिस्बन में। और 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है ये करेगा कश्मीर। और 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 ये आयोजित किया गया है जर्मनी देश में। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर और राज्य से रिलेटेड स्टैटिक जीके पढ़नी है तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है वर्ल्ड जीके अड्डा। अगला क्वेश्चन हमारा, फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची 2022 में किस भारतीय अमेरिकी अरबपति को स्थान मिला है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जयश्री उलाल को। तो फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची 2022 में जो जयश्री उलाल हैं इनको स्थान दिया गया है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जयश्री उलाल जो है ये फोर्ब्स ने अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाओं की सूची में 15वां स्थान हासिल किया है और जिनकी जो कुल संपत्ति है ये मई 2022 तक $1.7 बिलियन थी। और भारतीय अमेरिकी जयश्री उलाल जो हैं ये एक अमेरिकी कंप्यूटर नेटवर्किंग कंपनी अरिस्टा नेटवर्क्स की प्रेसिडेंट और CEO हैं। और ABC आपूर्ति के सह संस्थापक और अध्यक्ष डायनी हेड्रिक्स जो हैं ये 5वें वर्ष के लिए इस सूची में सबसे ऊपर हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है फोर्ब्स की। तो जानकारी के लिए बता देती हूँ कि फोर्ब्स क्या है। तो जो फोर्ब्स है ये अमेरिका की प्रकाशन एवं मीडिया कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1917 को और मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस केंद्रीय मंत्री को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को। तो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं इनको इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार यानी कि एडिशनल चार्ज दिया गया है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और इससे पहले राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्री परिषद से अल्पसंख्यक कार्य मुख्तार अब्बास नकवी और इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह के इस्तीफे के बाद यह निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, स्मृति ईरानी को। तो स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, इनको उनके मौजूदा विभाग के साथ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का जो प्रभार है ये सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाली महोत्सव 2022 किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। तो जो हरियाली महोत्सव 2022 है ये आयोजित किया गया है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ये 8 जुलाई 2022 को तालकटोरा स्टेडियम जो कि नई दिल्ली में है तो आज़ादी का अमृत महोत्सव की भावना से हरियाली महोत्सव का आयोजन किया है। और इस अवसर पर वृक्षारोपण अभियान चलाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा राज्य सरकारों, पुलिस संस्थानों और दिल्ली के स्कूलों के सहयोग से इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, हाल ही में 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, बताइए कि मतदान किस तारीख को होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 अगस्त को। तो हाल ही में 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की गई है और जो मतदान है ये 6 अगस्त 2022 को होगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू, इनके कार्यालय का जो कार्यकाल है ये 10 अगस्त 2022 को खत्म हो जाएगा।
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार अगर पद की अवधि की समाप्ति के कारण रिक्ति को भरने के लिए चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ये समाप्त होने से पहले पूरा करना आवश्यक है। तो जिसके उपलक्ष्य में 6 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति के चुनाव होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 8 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स करवा दिए और अब मैं आपको कल वाले करंट अफेयर यानी कि 7 जुलाई 2022 के करंट अफेयर रिवाइज करवा देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? आंसर है विजय कुमार जंजुआ। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2022 कहां पर आयोजित की जाएगी? आंसर है बाली में। विश्व जूनोस दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 6 जुलाई को। भारतीय इंश्योरेंस कंपनी अविवा इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं? आंसर है असित रथ। गणित में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसी प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? आंसर है मेरीना वियाज़ोव्स्का को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के कार्यान्वयन के लिए राज्य की रैंकिंग सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर है? आंसर है ओडिशा। किस संस्था ने परीक्षा से संबंधित सभी जानकारियां प्रदान करने के लिए परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है? आंसर है CBSE ने। गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह सिलेक्ट रीडिंग पुस्तक का संपादन किसने किया है? आंसर है सुरंजन दास ने। गेमिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है पोकरबाजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर है शाहिद कपूर को। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने कजाकिस्तान में आयोजित एलोडा कप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है? आंसर है अल्फिया पठान और गीतिका ने। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कल वाले करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।